सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे लोग। तो एरीज एंड पॉइंटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कमिंग टू गेट, कमिंग टू सी लैंग्वेज, किसी भी पर्पस से अगर मैं बात करूं तो एरीज एंड पॉइंटर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप सारे लोग जानते ही होंगे कि ये कहीं ना कहीं मेरी यूएसपी रहती है। और इस पर इतने बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेके आया हूं कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। सो जस्ट एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्वेश्चंस कैसे लगे। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वुड लाइक टू स्टार्ट, लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ चीज़ें बता देता हूं। अगर आप गेट 2026 27 28 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बेसिकली 2026 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अब आप 6999 में अपनी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फ्लैट 60% ऑफ एंड गेट अप टू 6 मंथ एक्सटेंशन। अच्छा, ये जो है ना 100% गेट एश्योरेंस, तो ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है। व्हाट डज दैट मीन? मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, हालांकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आर देयर, देन देन सर क्या हमें फिर से कोर्स मिल जाएगा? यस। क्रैक गेट 2027-28 और गेट नेक्स्ट ईयर फ्री। इज दैट ओके? एंड फॉर दिस ऑफर आप कोड लगा सकते हैं अनलॉक, या मेरा कोड भी लगा सकते हैं आप लोग, दैट इज प्रो गुरु। लेकिन ये जो ऑफर है वो सिर्फ और सिर्फ कल तक है, दैट मींस 30 सितंबर तक ही वैलिड है। जबरदस्त ऑफर है। मैं तो कहूंगा कि सारे लोग एनरोल कर लीजिए। क्रैश कोर्स जो कि हमारा स्टार्ट होने वाला है, ये ऐप पर है क्रैश कोर्स। और इसकी ऑफर प्राइस अभी जो है वो है 3499, ठीक है। और इसका जो कोड आपको यूज करना है वो यूज करना है प्रो गुरु। देखो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे ही क्रैश कोर्स की बात होती है, काफ़ी सारे बच्चों को लगता है कि 4 महीने में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बिल्कुल हो पाएगा। 4 महीने नहीं, 120 दिन देखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने घंटे आप दे सकते हैं, तो बिल्कुल हो पाएगा। बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है। क्रैश कोर्स DSAI, अगेन सेम प्राइस, कोड आप यूज कर सकते हैं प्रो गुरु। तो कब से स्टार्ट हो रहा है सर? 30 सितंबर। कब खत्म होगा? दिसंबर। कंटेंट इंग्लिश, फैकल्टीज आप सारे लोग जानते ही हैं। और है ना, वाई गेट क्रैश कोर्स बैच, कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा, बिल्कुल होगा। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, ओके। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, थ्योरी तो आप वीडियोस वगैरह कहीं से भी देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्या है, डाउट आपका क्लैरिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि जैसे ही सब्जेक्ट में डाउट आने लगता है ना, दिक्कत होना शुरू होती है। और अगर डाउट क्लियर नहीं होते तो सब्जेक्ट से दूरी बनना शुरू होती है। और एक दो सब्जेक्ट से भी दूरी बन जाती है तो बस हो गई प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन ड्रॉप हो जाती है। ठीक है। ओके। कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ गेट, ओके, ये भी हमें मिलने वाला है। लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट, है ना, घर पर बैठ के आराम से देखिए लाइव। तो आप लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कौन कौन स्टार्ट कर रहा है सर? सर जनरल एप्टीट्यूड स्टार्ट कर रहे हैं गुरपाल सिंह सर, गुरपाल चावला सर। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, मतलब आप जानते ही हो, क्या बोलूँ मैं, मतलब राहुल सर के बारे में मैं तो हमेशा कहता हूँ कि उम्र में जितने छोटे हैं ना, वो मेरे से शायद नॉलेज में उतने ही टाइम्स मेरे से ज़्यादा है। मेरे से क्या मतलब, सर का तोड़ ही नहीं है मैथमेटिक्स में। मुझे नहीं लगता कि गेट इंडस्ट्री में राहुल सर जैसा कुछ भी कंटेंट कोई दे रहा है ना। बट प्रॉब्लम इज, उसको डिफ्रेंशिएट भी करने के लिए स्टूडेंट का लेवल होना चाहिए। तो आप पढ़िए बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से डेप्थ में राहुल सर आपको पढ़ाने वाले हैं, तो पूरा एंजॉय करिए। सारे लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन करिए भैया, सारे लोग, ठीक है। ये फ्लो रहेगा, शिक्षा बैच फॉर गेट एंड PSU, अगेन 30 सितंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये फ्लो है। सो नाउ फाउंडेशन बैच 2028 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं शाम को 6 बजे। ठीक है, तो एनरोल कर सकते हैं फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट। क्योंकि जो गेट की सही तैयारी का समय है ना, वो है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। तो मुझे लगता है कि आप
2028 वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर वालों को बोल रहा हूँ, स्पेशली फर्स्ट ईयर वालों को। तो होगा क्या, कॉलेज की प्रिपरेशन के साथ साथ ही आपकी गेट की प्रिपरेशन हो जाएगी। आचार्य बैच, तो अगर आप बीएड नॉन बीएड वो वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आप क्लैरिफाइड हैं, कोर्ट एंड ऑल है ना, जो भी चल रहा है, अगर आप परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। ये यूपीएससी एलटी ग्रेड वाला बैच है जिसकी ऑफर प्राइस है 2499। अगेन जो कोड आप लगा सकते हैं, लगाएंगे, वो लगाएंगे प्रो गुरु, प्रोग्रामिंग गुरु, जो कि मेरा शॉर्ट है। अगर आप मेरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो अनअकैडमी ने आपको फिर से गिफ्ट दे रखा है। अनअकैडमी यार ऑफर गिफ्ट देने में माहिर है ना। तो अगर आप मेरे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं लाइक सी, डी एस, एल्गो, सी प्लस प्लस, एस टी एल एज वेल एज कोडिंग प्रॉब्लम्स, तो ये जो बैच है वो दोनों पर्पज से है, सारे सब पर्पज से है। ठीक है, तो आप मेरा एलिवेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए भी आपको जो कोड लगाना है दैट इज प्रो गुरु। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सारे लोग समझ चुके होंगे, है ना। अगेन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, योर फ्रेंड ऊना। वॉइस मोड, क्विज मोड, एआई का जमाना है यार, मतलब क्या ही बोले। लक्ष्य बैच अगेन यू कैन परचेज एट 999। ठीक है, आई होप फैकल्टीज आप लोग जानते ही हो यार, मतलब इनसे बेस्ट फैकल्टीज कहीं है ही नहीं, है ना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आराम से वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए समझिए, फिर जवाब दीजिए। व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1? वीडियो पॉज कीजिए। आई होप वीडियो पॉज करके आपने सॉल्व कर लिया होगा। लेट मी स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। पहले समझते हैं, पहली लाइन क्या कह रही है। एक एरे है 5 साइज का और उसमें ये सारे एलिमेंट हैं। ओके डन। तो मैंने कहा लेट मी टेक एन एरे ऑफ 5 एलिमेंट, 1 2 3 5 एंड 7। सो मैंने कहा दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 5 एंड दिस इज 7। तो हमने कहा ये कौन सा है भाई, ये है एयर 0। ये क्या है, ये है एयर 1। ये क्या है, एयर 2। दिस वन इज एयर 3 एंड दिस वन इज एयर 4। क्लियर। मान लेते हैं इस एलिमेंट का पहले का जो एड्रेस है वो 100 है और इंटीजर 4 बाइट लेता है। देन सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, डन है सर। ठीक है, आराम से समझिएगा। पॉइंटर के केस में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है डिक्लेरेशन। उस डिक्लेरेशन से ही सारा काम चलता है। तो जब हमने लिखा इंट स्टार पीटीआर, जब हमने लिखा इंट स्टार पीटीआर, तो बेसिकली ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, पीटीआर इज अ पॉइंटर टू इंटीजर। और अगर मैं कह रहा हूं 4 बाइट का इंटीजर है तो हम ये कह रहे हैं पीटीआर के अंदर बेसिकली 4 बाइट के ब्लॉक का एड्रेस आएगा। ठीक है, क्योंकि डिक्लेरेशन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंटर्स के केस में। अब देखिए राइट हैंड साइड की बात करते हैं। मैंने कहा m% ऑफ एयर प्लस 1, m% ऑफ एयर प्लस 1, इसका मीनिंग क्या है सर, एड्रेस प्लस वैल्यू। ये कैसे सॉल्व होता है, ये सॉल्व होता है एड्रेस अर्थमेटिक से। एड्रेस अर्थमेटिक से सर, एरे का नाम वैसे तो एड्रेस की तरह ट्रीट होता है, लेकिन 2 ऑपरेटर्स के साथ एड्रेस की तरह ट्रीट नहीं होता है। पहला होता है साइज ऑफ ऑपरेटर, दूसरा होता है m% ऑपरेटर। तो यहां पर जब आप प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मैं कहूं एयर क्या है, एयर ये पूरे एरे का नाम था ना। तो जब आप कह रहे हैं m% ऑफ एयर, तो एक्चुअली में आप कह रहे हैं एड्रेस ऑफ होल एरे, एड्रेस ऑफ होल एरे, पूरे एरे का एड्रेस। मैं फिर से दिखाना चाहूंगा। दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं कह रहा हूं ये इसका एड्रेस, इसका एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है m% ऑफ एयर। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है सर, मान लिया। ओके अब अगर आप कहते हैं m% ऑफ एयर प्लस 1, तो लॉजिकली इस 1 का मीनिंग क्या है सर, क्योंकि एरे का साइज, अरे हमने कहा m% ऑफ एयर एड्रेस ऑफ होल एरे है, और एरे क्योंकि
20 बाइट का है, 5 इंटीजर, दैट मींस 20 बाइट. सो कैन आई रीराइट इट एज m% ऑफ एयर प्लस 1 इंटू 20? यस सर. अब देखिए m% ऑफ एयर, ठीक है, ठीक है, पूरे एरे का स्टार्टिंग एड्रेस तो लेकिन 100 ही है ना. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. दैट मीन्स ओवर हेयर कैन आई यूज 100 प्लस 20. दैट मीन्स आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 120. यानी कि मैं ये कह रहा हूं m% ऑफ एयर प्लस 120 मेमोरी लोकेशन आया, जो कि है ये, जो कि है ये वाली लोकेशन. ठीक है, लेकिन हमने कर दी टाइप कास्टिंग. ठीक है, ओके. दैट मीन्स अब हम ये कह रहे हैं कि पीटीआर के अंदर ये वाला एड्रेस है. डन है सर, बिल्कुल डन है. उम्मीद करता हूं सबको ओके होगा. कोई कंफ्यूजन हो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर अप कर लूंगा या आपको समझा दूंगा. ठीक है सर. अब समझते हैं. सर हमसे कहा गया printf %d स्टार ऑफ एयर प्लस 1. देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ सोचना ही नहीं है. स्टार ऑफ एयर प्लस 1, एरे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको हम लिख सकते हैं एयर ऑफ 1, विच इज सेकेंड एलिमेंट ऑफ द एरे. सेकेंड एलिमेंट एरे का कौन है सर? 2. दैट मीन्स पहली वैल्यू जो प्रिंट होने वाली है वो है 2. तो बी ऑप्शन, डी ऑप्शन तो गलत हो गया. अब समझिएगा पीटीआर -1, पहले समझते हैं पीटीआर. पीटीआर अगर इस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पीटीआर एक पॉइंटर है. पॉइंटर -1 मतलब मूविंग 1 लोकेशन इन बैकवर्ड डायरेक्शन. इसे आप कैलकुलेशन पर्पस से अगर समझना चाहें तो -1 का मतलब क्या है? क्योंकि पीटीआर का डिक्लेरेशन था इंट स्टार पीटीआर, यानी कि पीटीआर 4 बाइट के एड्रेस को या 4 बाइट के ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था. तो -1 का मतलब है -1 इंटू 4. तो अगर पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है तो पीटीआर -1 क्या होगा? 120 -16. और लॉजिकली इसको कैसे समझते हैं सर? पॉइंटर -1 मतलब है मूविंग 1 लोकेशन इन बैकवर्ड डायरेक्शन. पीटीआर +1 मतलब मूविंग 1 लोकेशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो पीटीआर -1 इस वाले एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. एड्रेस का मतलब हम यहां पर खड़े हुए हैं. तो बेटा स्टार पीटीआर +1, अगर आप मेरे से पढ़ते हैं, स्टार लगाओ अंदर घुस जाओ. दैट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार पीटीआर -1? सर पहले हम यहां खड़े थे, अब हम यहां आ गए. दैट मीन्स स्टार पीटीआर -1 का मतलब क्या है? 7. इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर. दैट इज वाई इसका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 7. दैट मीन्स हमारा आउटपुट क्या है? 2 7. दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा क्वेश्चन कैसा लगा, और क्वेश्चन के साथ लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 सही था, मस्त था, मजा आ गया. चलिए क्वेश्चन नंबर 2. आई स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज पॉज द वीडियो को पॉज किया कीजिए, अच्छे से अटेम्प्ट करिए, फिर मुझे जवाब दीजिए कि क्वेश्चन ये आंसर है या ये आंसर है या वो आंसर है. ठीक है, अच्छे से करना है सभी लोगों को. चलिए, उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा. चलिए ढंग से देखते हैं. अब देखिए सर क्या ये सही है? अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता होगा. सर अगर आप एरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं देन देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी फॉर फर्स्ट डायमेंशन. फर्स्ट डायमेंशन का साइज आप मेंशन करते हैं या नहीं करते, इट डज नॉट मैटर. दैट इज वाई इट इज कंप्लीटली वैलिड. बिल्कुल मत सोचिएगा कि एरर है. ठीक है, अब अगर आप यहां पर निकालना चाहते हैं कि क्या है, तो भैया मान लेते हैं यहां पर x है, तो x इंटू 3 बराबर यहां पर 6 एलिमेंट हैं. दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई 2. इज दैट क्लियर? दैट मीन्स बेसिकली यहां क्या लिखा हुआ है? 2. उम्मीद करता हूं सबको एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है. तो हमने कहा इफ दिस इज माई एरे, ठीक, तो ए एरे को हम कैसे डिफाइन करते हैं सर? अगर आप कहेंगे कि ये पूरा एरे है तो ए इज अ कलेक्शन ऑफ 2 एलिमेंट्स. तो ए कलेक्शन है 2 एलिमेंट्स का. तो हमने कहा पहले वाले का नाम हो गया A0, दूसरे वाले का नाम हो गया A1. ठीक है, लेकिन A0 और A1 क्या है? अगेन कलेक्शन ऑफ 3 एलिमेंट्स. यानी कि सिचुएशन इज लाइक दिस. ये A0 का पहला एलिमेंट है,
इसीलिए इसका रोल नंबर या इंडेक्स हो गया 0 और एरे का नाम है A0। दैट मीन्स ये हो गया A00, ये हो गया A01, ये हो गया A02 एंड ये A1 का पहला एलिमेंट है इसलिए ये हो गया A10, ये हो गया A11, ये हो गया A12 एंड द एलिमेंट्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, डन। लेट अस अज्यूम ये कुछ एड्रेसेस हैं लाइक 100, 104, 108, 112, 116, 120। तो हालांकि मैंने थ्योरी में सब कवर करा ही दिया है, बट फिर भी अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर इसको कैसे पढ़ेंगे, बताइए कैसे पढ़ेंगे। इंट स्टार ptr3, अगर आप ये कह रहे हो दैट इंट स्टार ptr3 कैसे पढ़ेंगे सर, डिक्लेरेशन हमेशा आइडेंटिफायर का होता है। तो हम पढ़ना किसको शुरू करेंगे, हमें पढ़ना क्या है, पीटीआर क्या है, यही तो पढ़ना है कि पीटीआर क्या है। तो हमने पढ़ा पीटीआर इज अब बोलो स्टार बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, स्टार नहीं बोलते इसको, पॉइंटर बोलते हैं, पॉइंटर टू, पढ़ लिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट की प्रायोरिटी ज्यादा, तो हमने कहा एरे ऑफ 3, पढ़ लिया, और बचा कुचा इंटीजर। अब समझिएगा बहुत अच्छे से, अगर पॉइंटर टू इंटीजर होता तो उसके अंदर एक इंटीजर का एड्रेस आता। समझिएगा, अगर ptr इज अ पॉइंटर टू इंटीजर होता तो ptr के अंदर किसका एड्रेस आता, ptr के अंदर एड्रेस ऑफ इंटीजर या इंटीजर वेरिएबल आता। अगर मैं कहता कि ptr इज अ पॉइंटर टू फ्लोट होता, समझिएगा पॉइंटर टू का मतलब क्या होता है, तो ptr के अंदर एड्रेस ऑफ फ्लोट वैल्यू या फ्लोट वेरिएबल आता। अगर ptr इज अ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर होता तो ptr के अंदर एड्रेस ऑफ वो स्ट्रक्चर होता। अब समझने का प्रयास करिएगा, यहां पर ptr इज अ पॉइंटर टू क्या है, एरे ऑफ 3 इंटीजर। ptr इज अ पॉइंटर टू एरे ऑफ 3 इंटीजर है, तो ptr के अंदर किसका एड्रेस आएगा सर, ptr के अंदर एड्रेस ऑफ ये पूरा, दैट इज एरे ऑफ 3 इंटीजर। एम आई राइट और नॉट, ptr के अंदर एक ऐसे एरे का एड्रेस आएगा जिसका साइज 3 इंटीजर, बेसिकली एरे ऑफ 3 इंटीजर है। ओके, दैट मींस हमने इसको पढ़ लिया। अब क्वेश्चन में आगे समझिएगा, सर अगर आपने ये कहा है दैट दिस इज ए, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप थोड़ा बहुत जानते हैं, वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए इस वाले एरे का नाम क्या है, A0। तो क्या मैं कह सकता हूं A0 इज एन एरे ऑफ 3 इंटीजर, कैन आई से A0 इज एन एरे ऑफ 3 इंटीजर, यस सर आप कह सकते हैं। सिमिलरली कैन आई से A1 इज एन एरे ऑफ 3 इंटीजर, यस सर आप कह सकते हैं। आराम से समझिएगा, दैट मीन्स एक चीज कंफर्म है, ptr इज इक्वल टू, अच्छे से देखिएगा, अगर मैंने कहा A0 3 इंटीजर का एरे है तो इस एरे का एड्रेस यानी कि इसका एड्रेस, सो कैन आई राइट ptr इज इक्वल टू m% ऑफ A0। तो आप यही तो कह रहे हैं A0 इस पूरे एरे का एड्रेस किसके अंदर जा रहा है, ptr के अंदर। क्लियर है, क्लियर है। लेकिन सर क्वेश्चन में तो ऐसा कहा नहीं, ये तो आप कह रहे हो कि m% ऑफ A0। भैया आराम से देखिएगा, एरे का नाम, इफ माई एरे इज A23, तो एरे का नाम ये क्या है, ए, एरे का नाम, दिस इज एन एरे विद 2 एलिमेंट्स, एरे विद 2 एलिमेंट्स, एम आई राइट और नॉट, कौन कौन,
A0 एंड A1। एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है, इसीलिए पहला एलिमेंट है इसका A0 और एड्रेस, दैट मींस A लिखते हैं या m% ऑफ A0 लिखते हैं, दोनों बातें सेम हैं। वापस जा रहा हूं क्वेश्चन पर, इस उम्मीद के साथ कि इतना पार्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेटा अच्छे से देखो, पीटीआर के अंदर क्या मैं कह सकता हूं कि पीटीआर के अंदर एड्रेस ऑफ A0 आ गया? जी हां सर, बिल्कुल कह सकते हैं, पीटीआर के अंदर एड्रेस ऑफ A0 आ गया। अब देखिए, अगर सब कुछ आपको समझ में आ गया, मैं बहुत डेप्थ में पढ़ा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। एरीज एंड पॉइंटर को एकदम मक्खन की तरह पढ़ो, एकदम मक्खन है, ये कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो हमने कहा स्टार पीटीआर 0, पहले इसको समझते हैं। भैया एक बात समझो, अगर पीटीआर इज इक्वल टू m% ऑफ A0 है, तो कन्फर्म स्टार पीटीआर क्या होगा ये बताओ। सर स्टार पीटीआर होगा स्टार m% ऑफ A0। अब पंकज सर से अगर पढ़ते हैं तो आपको पता है कि ये कैंसिल हो जाते हैं, दैट मींस दिस विल बिकम A0। सही है, सही है। अब देखो, इसको आसान तरीके से यहीं पर कर सकते हो, दिस विल बिकम A0 और एक 0 ये रहा। सिमिलरली ये क्या हो गया, A0 और 1, दैट मींस A0 0 मतलब 0 प्रिंट होगा, A0 1 मतलब 1 प्रिंट होगा। इज दैट ओके टू एवरीवन? आप चाहेंगे तो मैं इसे और एक्सप्लेन करके समझा सकता हूं, बट आई होप इतना पार्ट काफी है। मुझे लगता है इतना पार्ट काफी है, हाँ या ना एवरीवन? जस्ट टेल मी। ठीक है सर, हमें ऐसे नहीं समझना, हमारी समझ में नहीं आया, चलो और अच्छे से समझाता हूं, दिक्कत क्या है। भैया ये तो समझ में आ गया कि स्टार पीटीआर का मतलब A0 है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं, इसको। तो मैंने कहा स्टार पीटीआर 0, देखो यार, इसको आप कैसे लिखोगे सर? इसको हम यही तो लिखेंगे, स्टार ऑफ स्टार पीटीआर प्लस 0। भाई A ऑफ 0 को आप यही तो लिखते, स्टार A प्लस 0। तो हमने इसको लिख दिया। अब स्टार पीटीआर क्या है? स्टार पीटीआर क्या है, यू टेल मी। स्टार पीटीआर है A0। अब ये लगा दिया आपने स्टार। अब अच्छे से देखो, A0 एरे का नाम है, एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। अच्छे से देखिएगा डायग्राम में, देखिए A0 इस एरे का नाम है, इसका पहला एलिमेंट A0 0 है, एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है, और एक स्टार बाहर लगा हुआ है। अब कैन आई कैंसिल देम? यस, दैट इज व्हाई आंसर इज A0 0। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली स्टार पीटीआर ऑफ 1, इसको आप कैसे लिखेंगे लॉजिकली? स्टार स्टार पीटीआर प्लस 1। अब स्टार पीटीआर क्या था? A0 प्लस 1। अब बताइए A0 को आप क्या लिखेंगे? सर उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस। अब ये एड्रेस अर्थमेटिक क्या कहता है? सर एड्रेस है, किसका एड्रेस है? A00। A00 का साइज क्या है? 4 बाइट। दैट इज वाई यहां पर इट इज नथिंग बट प्लस 1 इंटू 4। और अब तक आप इतना जान चुके होंगे कि A00 का एड्रेस अगर 100 है तो ये क्या आएगा? 104। दैट मींस लॉजिकली मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकता था, दैट इट इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ A01। हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते थे सर, और ये कैंसिल हो गया, दैट इज व्हाई आई गॉट इट एज A01। तो पहले दो तो मेरे ख्याल से सब लोगों को क्लियर हो जाने चाहिए कि पहला दो का आंसर है 01। तो अभी तक तो सारे में 01 है, 01 है, 01 है, 01 है। तो अभी तक हम ये तो नहीं कह सकते कि ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया या वो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। चलिए अब समझिएगा बहुत अच्छी बात, कि अब जब हुआ प्लस प्लस पीटीआर, पहले पीटीआर के अंदर एड्रेस ऑफ A0 था, तो प्लस प्लस करोगे तो पीटीआर के अंदर एड्रेस ऑफ A1 आ जाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल सर, पीटीआर के अंदर 3 इंटीजर के एरे का एड्रेस था। कैलकुलेशन से करना चाहते हो तो 12 बाइट इंक्रीज कर दो। तो अभी अगर पीटीआर के अंदर 100 था तो अब पीटीआर के अंदर 112 आ जाएगा। सब कुछ एकदम मस्त है। दैट इज वाई क्या मैं कह सकता हूं कि पीटीआर के अंदर एड्रेस ऑफ A1 आ गया? बिल्कुल कह सकते हैं। अगर पीटीआर के अंदर एड्रेस ऑफ A1 आ चुका है तो कंफर्म स्टार पीटीआर क्या होगा?
star address of a of 1. And again, what we know is you can cancel them out, so it is a of 1. तो स्टार बीटीआर का आंसर a of 1 आ गया। अब देखिए फिर से मैं इनकी कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो बेटा अगर अगर स्टार पीटीआर ऑफ 0 मुझसे पूछेंगे, स्टार पीटीआर ऑफ 0 मुझसे पूछेंगे, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा भैया इट इज नथिंग बट स्टार ऑफ स्टार पीटीआर प्लस 0। एम आई राइट? अब ये क्या है? A1, A1 प्लस 0 A1 ही रहेगा। A1 क्या होगा? अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस, और स्टार पहले से लगा हुआ है, तो क्या मैं इनको कैंसिल कर सकता हूं? सो द आंसर इज A10 विच इज नथिंग बट आई होप 3, है ना? यस, A10 इज 3। सिमिलरली ऑन अ सिमिलर नोट, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर स्टार पीटीआर ऑफ 1 को हम क्या कर सकते हैं, स्टार पीटीआर ऑफ 1 को आप लिख सकते हैं स्टार ऑफ स्टार पीटीआर प्लस 1। एम आई राइट? हालांकि इसको मुझे ब्रैकेट में रखना चाहिए, ठीक है, बट आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, तो अब हमने कहा कि यार स्टार पीटीआर क्या है? स्टार पीटीआर है A1 प्लस 1, और हमने कर दिया स्टार। अब देखो एरे के नोटेशन के हिसाब से आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो A11। मैं इसको 36 तरीके से आपको समझा सकता हूं। मैं यहां पर भी ये कर सकता था। देखिए स्टार ऑफ A1 प्लस 0, एरे का नोटेशन क्या कहता है? दैट स्टार AI प्लस J इज नथिंग बट AIJ। ऐसे भी कर सकते थे। देयर आर सो मेनी वेज। सारे तरीके आपको आने चाहिए। मुझसे पढ़ा है तो भैया आते होंगे। तो A11 मतलब 4। So what is the right answer for this particular question? Sir, the right answer for this particular question is option A। फिर से बोल रहा हूं, कमेंट जरूर करिएगा कि क्वेश्चन कैसे लगे, मजा आया नहीं आया। क्वेश्चन से ज्यादा एक्सप्लेनेशन में आपको आनंद आ रहा है नहीं आ रहा? एक्सप्लेनेशन कैसा है? सबको समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सी, रिकॉर्डिंग अपने आप में ना एक चैलेंज होता है, बिकॉज नो वन इज सिटिंग बिहाइंड मी, मेरे सामने है ना, नो वन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, सॉरी, मेरे सामने कोई बच्चा बैठा हुआ नहीं है, तो एक बहुत मोटिवेशन के साथ आपको काम करना पड़ता है। अब होता क्या है कि ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आप लोग देख लेंगे, लेकिन कमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे भी क्या लगता है कि यार क्या चल रहा है, मतलब क्या ही कर रहा हूँ मैं। बट अगर आप मान लीजिए आपने रिकॉर्डिंग देखी, देख ली, आप एक छोटा सा कमेंट कर सकते हैं, सर क्वेश्चंस अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, आगे फ्यूचर में आप मुझसे क्या चाहते हो, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। यार आप बोलो तो सही, सर क्या अपलोड करना है, क्या लेक्चर लेने हैं, मैं ले लूंगा, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आराम से सोचिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से सोचिएगा, करिए, उसके बाद देखते हैं। फटाफट से करिए सारे लोग। उम्मीद करता हूं सब लोगों ने कर लिया होगा। अब आराम से देखते हैं अच्छे से। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब समझिए एयर प्लस 1, पहले इसको समझ लेते हैं। एयर प्लस 1 ऑफ 2। सर मैं इसको लिख कैसे सकता हूं? भाई तुम इसे ऐसा लिख सकते हो, एयर प्लस 1 प्लस 2। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हो? भाई ऐसे समझो कि अगर x ऑफ 2 होता तो आप इसे यही तो लिखते, स्टार ऑफ x प्लस 2। तो हमने इसको ऐसा लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ रहा सर। अब कैन आई रीराइट इट एज स्टार, भाई एडिशन है ना, एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं एयर ऑफ 3? जी हाँ, एयर ऑफ 3 का मतलब बोलो, एरे का चौथा एलिमेंट, तो 1 2 3 4। सो व्हाट वुड बी प्रिंटेड? सर 4 इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन तो नहीं कह सकता, हाँ, इस क्वेश्चन को आप लोग सारे लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सारे लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, एवरीवन जस्ट ट्राई योर बेस्ट।
तो फटाफट से सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करिए और सोचिए समझिए कि कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज़ हुए हैं। एरे, वो भी एरे ऑफ स्ट्रिंग, डबल पॉइंटर, अरे भैया पूरा ही नाटक है, पूरा ही नाटक है इस क्वेश्चन में। तो अगर आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं तो बिलीव मी आप बहुत ही अच्छे हैं एरेज एंड पॉइंटर में। चलिए आराम से देखते हैं। हम जानते हैं कि ये एरे ऑफ पॉइंटर टू करेक्टर है, यानी कि ये एरे है, यानी कि एर जीरो क्या होगा, एक एड्रेस, एर वन क्या होगा, एक एड्रेस, एर टू क्या होगा, एड्रेस। बेसिकली दीज आर एड्रेसेस, नथिंग एल्स। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना है, अगर आपने स्ट्रिंग मुझसे नहीं पढ़ा है, तो स्ट्रिंग का मतलब एड्रेस होता है। स्ट्रिंग का मतलब सी प्रोग्रामिंग में एड्रेस होता है। तो बेसिकली अगर आप मुझसे लॉजिक पूछेंगे तो ये कुछ ऐसा है कि यहां पर एड्रेस पड़े हुए हैं, मान लीजिए 200, 300, 400, 500, कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो 600 और 700। लेकिन ये 200 किसका एड्रेस है सर? 200 जो एड्रेस है वो इस पंकज नाम की स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर का है, PANKAJ एंड नल, दैट मींस 200 ये वाला एड्रेस है। सिमिलरली 300 एक एड्रेस है किसका सर? ये शर्मा वाली पहली स्ट्रिंग, शर्मा वाली स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर या सिंबल का, दैट मींस 300 ये वाला एड्रेस है। ठीक है। सिमिलरली 400 क्या है? 400 CDS जो स्ट्रिंग है उसके पहले कैरेक्टर या सिंबल का एड्रेस है। सिमिलरली अगर आप मेरे से पूछोगे 500 का क्या कॉन्सेप्ट है, तो 500 पाइथन वाली जो स्ट्रिंग है पाइथन, इसके पहले कैरेक्टर का एड्रेस है। और यही हाल 600 का है, यही हाल 700 वाली का है। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड के स्ट्रिंग कैसे होती है या पॉइंटर टू कैरेक्टर का बेसिक मीनिंग क्या है। अब देखो आपने कहा फन ऑफ एर, एर क्या है? एरे का नाम। एर क्या है? एरे का नाम। और एरे का नाम हमेशा क्या होता है? उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है, फर्स्ट एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। तो एर वाले एरे का पहला एलिमेंट कौन होगा? एर जीरो। दैट मींस यहां से आप क्या पास कर रहे हो? एड्रेस ऑफ एर जीरो, और यहां है पॉइंटर। दैट मींस क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि P के अंदर एड्रेस ऑफ एर जीरो आ रहा है? P के अंदर एड्रेस ऑफ एर जीरो आ रहा है। हालांकि इस क्वेश्चन में एक चीज और मुझे प्रोवाइड करानी चाहिए थी कि इंटीजर इज ऑफ 4 बाइट, इंटीजर इज ऑफ 4 बाइट, तब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना इजी रहता। ठीक है। अब देखिए यहां आपने एक कैरेक्टर पॉइंटर लिया। इस पूरे एक्सप्रेशन को समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि कहानी इसी के अराउंड घूमेगी। अगर इंटीजर 4 बाइट का है, अगर इंटीजर 4 बाइट का है और आप लिख रहे हैं p प्लस इज इक्वल टू साइज ऑफ इंट, और ये आपने लिखा -1, क्या मैं इसको लिख सकता हूं p प्लस इज इक्वल टू 4 -1? बिल्कुल लिख सकते हैं। एरे के कॉन्सेप्ट से याद कीजिएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं सर? x ऑफ -1 को आप लिख सकते हैं स्टार ऑफ x -1। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं स्टार ऑफ विद इन पैरेंथेसिस ये -1? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अगेन कैन आई रीराइट इट एज p इज इक्वल टू p प्लस 4 -1? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब समझिएगा पहले क्या होगा, पहले ये होगा, दैट मींस p इज इक्वल टू p प्लस 4। बेटा अच्छे से समझिएगा, अगर p इज इक्वल टू p प्लस 4 कह रहे हैं तो एड्रेस ऑफ एर जीरो, देखिए p के अंदर अगर इसका एड्रेस है +4 मतलब 1 2 3 4, यानी कि अब इसके अंदर एड्रेस ऑफ एर 4 आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद ये स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से यूज होगा स्टार ऑफ p-1। तो अगर p के अंदर एड्रेस ऑफ एर 4 है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड,
देन what is p minus 1? p minus 1 is nothing but address of air 4 minus 1, which is address of air 3. Am I right? p माइनस वन होगा एड्रेस ऑफ एयर 3, और अगर p माइनस वन है एड्रेस ऑफ एयर 3, तो स्टार ऑफ p माइनस वन होगा एड्रेस ऑफ एयर 3, और एक लगा दिया आपने स्टार। तो जब आप इस स्टार और एम्परसेंट को कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा एयर 3। अब देखिए एयर 3 क्या है। एयर 3 दरअसल में पाइथन वाली जो स्ट्रिंग है उसके p का एड्रेस है। बेसिकली एयर 3 का मतलब ये वाला एड्रेस है। तो दैट मीन्स प्रिंटफ के अंदर, अच्छे से देखिएगा, प्रिंटफ के अंदर आप एक एड्रेस दे रहे हैं। स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए हमेशा आप एक एड्रेस देते हैं। प्रिंटफ उस एड्रेस से जब तक नल नहीं मिल जाता कंटेंट प्रिंट करता है। दैट इज व्हाई व्हाट इज द आंसर? सर द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज पाइथन। बहुत शानदार क्वेश्चन था ये, बेहद। मेरे को तो लगता है, पता नहीं, हो सकता है आपको लगता हो या ना लगता हो, आप बहुत बड़े धुरंधर भी हो सकते हैं, तो हो सकता है आपको ना लगता हो। शानदार क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट कह रहा था, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे लगता है बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व थी, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व थी। एरेज, पॉइंटर, एड्रेसेस, पॉइंटर में +1, एरे का वो कॉन्सेप्ट -1, सब कुछ था इस क्वेश्चन में। तो मेरी तरफ से तो बहुत शानदार क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पॉज कीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। यहाँ एक आराम से सोचिए, करिए, क्वेश्चन को करिए अच्छे से, मजा आएगा आप लोगों को। आप लोगों को बहुत मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। फटाफट से करिए। करिए फटाफट। वीडियो पॉज किया कीजिए और देन आराम से क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए। चलिए, मुझे लगता है कि आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, पर फिर भी अब देखिए क्या है। यहाँ 2 डायमेंशनल एरे है 3 3। दैट मीन्स क्या मैं कह सकता हूं कि ये एयर 0 है, विच इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ 3 एलिमेंट? क्या मैं ये कह सकता हूं ये एयर 1 है, विच इज अगेन कलेक्शन ऑफ 3 एलिमेंट? क्या मैं कह सकता हूं कि ये एयर 2 है, विच इज अगेन कलेक्शन ऑफ 3 एलिमेंट? बिल्कुल कह सकते हैं भाई। आप इस पर फोकस कर रहे हैं, 3 मतलब एयर 0, एयर 1, एयर 2। इट इज, मैं हमेशा बच्चों को ऐसे ही समझाता हूं। एयर एक एरे है विद 3 एलिमेंट्स, और एयर 0 फिर से 3 एलिमेंट्स का कलेक्शन है, लाइक एयर 0 0, एयर 0 1, एयर 0 2। एयर 1 भी 3 एलिमेंट्स का कलेक्शन है, एयर 1 0, एयर 1 1, एयर 1 2, एंड ऑन अ सिमिलर नोट एयर 2 भी 3 एलिमेंट्स का कलेक्शन है ना? एयर 2 0, एयर 2 1, एयर 2 2। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। अब समझिएगा, अगर फिर से समझना चाहते हैं मैं इसको और ब्रॉड वे में आपको समझा देता हूं, ठीक है? हमने कहा एयर, इफ दिस इज माई एरे एयर, तो जो मेरा एरे है विच इज एयर नाम का एरे, ब्रॉडली अगर देखा जाए तो वो क्या है? इट इज कलेक्शन ऑफ 3 एलिमेंट। तो अगर ये एयर है, इफ दिस इज एयर, तो एयर के 3 एलिमेंट हैं, एयर 0, एयर 1, एयर 2। ठीक है? एयर 0, एयर 1, एंड एयर 2। ठीक? एयर 0 खुद में क्या है? कलेक्शन ऑफ 3 एलिमेंट्स। अब क्योंकि ये एयर 0 का पहला एलिमेंट है, इसलिए हमने इसको इंडेक्स दे दिया 0, और ये हो जाता है एयर 0 0। मतलब कहानी इस तरीके से काम करती है, एयर 0 1, एयर 0 2। ठीक है? सिमिलरली एयर 1 भी 3 एलिमेंट्स का कलेक्शन है, तो
तो मैंने कहा ये एयर 1 का पहला एलिमेंट है इसलिए इसका इंडेक्स हो गया 0, ये हो गया एयर 1 1 और ये हो गया एयर 1 2। ठीक है। अच्छा एयर 2 अगेन कलेक्शन ऑफ 3 एलिमेंट्स, तो हमने कहा ये हो गया एयर 2 0, देन ये वाला हो गया एयर 2 1। भाई ऐसे ही तो करते हैं ना हम एरे के केस में। ठीक है, डन है। ठीक, ब्रॉड व्यू समझिएगा। अगर कोई मेरे से एयर पूछेगा तो मैं कहूंगा एयर एक एरे का नाम है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि एक एड्रेस होगा। लेकिन एयर को आप कैसे देखते हो? एरे विद 3 एलिमेंट्स, एरे विद 3 एलिमेंट्स, लेकिन वो एलिमेंट्स नहीं है दरअसल में, और कलेक्शन ऑफ 3 एलिमेंट्स कौन कौन है? A0, A1, A2। तो अगर मैं पूछूं कि भाई एयर का पहला एलिमेंट कौन है? A0, और एरे का नाम है, दैट मींस कैन आई से एयर इज नथिंग बट, एरे क्या होता है? अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है, विच इज एड्रेस ऑफ A0। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। A0 नहीं, एयर 0, सॉरी माफी चाहता हूं, एयर 0, एयर 1, एयर 2। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा? एड्रेस ऑफ एयर 0। ठीक है, यानी कि एयर कहने का मतलब हम बात कर रहे हैं इस के एड्रेस की, तो यानी कि 3 इंटीजर या 12 बाइट। अच्छा, तो एयर प्लस 1 क्या होगा? भाई एयर प्लस 1 मतलब इस एड्रेस में प्लस वन मतलब जहां ये खत्म होता है, दैट मीन्स बेसिक मीनिंग क्या होगा एयर 1 का? इट इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ एयर 1। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट वेरी केयरफुली। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। दैट मीन्स यहां से एक्चुअली में क्या पास हो रहा है? एक्चुअली में यहां से आ रहा है एड्रेस ऑफ एयर 1, या ये कहूं इस वाले एरे का एड्रेस आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं थ्योरी में, आज भी पढ़ा रहा हूं, कभी भी यहां एरे नहीं बनता। इंटरनली ये क्या होता है? इंटरनली इट इज समथिंग लाइक दिस। इंटरनली B is a pointer to an array of 3 integer। देखो यहां से आपने क्या पास किया था? यहां से आपने एड्रेस पास किया था air 1 का, लेकिन air 1 क्या है? air 1 is an array of 3 integer। तो बेसिकली यहां से आपने क्या पास किया? यहां से आपने पास किया एड्रेस ऑफ एन array of 3 integer। भैया अगर एड्रेस ऑफ इंटीजर होता तो दूसरी तरफ पर आपको पॉइंटर टू इंटीजर चाहिए होता, एड्रेस ऑफ फ्लोट होता तो दूसरी तरफ पर पॉइंटर टू फ्लोट चाहिए होता। क्योंकि यहां पर एड्रेस ऑफ एन एरे ऑफ 3 इंटीजर है, दूसरी तरफ पे क्या चाहिए? पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 3 इंटीजर। दैट इज व्हाई बी के अंदर क्या स्टोर हुआ है? एड्रेस ऑफ एयर 1। दैट मीन्स सर हमें इतनी चीज समझ में आई कि बी के अंदर क्या सेव हुआ है? एड्रेस ऑफ एयर 1। समझ आया? नहीं आया? बिल्कुल आया सर। अब इन दिस फंक्शन व्हेन यू डू माइनस माइनस बी, तो आप कह रहे हैं b इज इक्वल टू b माइनस 1, b इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ एयर 1 माइनस 1। हम अच्छे से जानते हैं कि ये आएगा एड्रेस ऑफ एयर 0, यानी कि अब b के अंदर एड्रेस ऑफ एयर 0 आ गया बच्चे। मजा आ गया सर, एकदम धांसू वाला। अब आप कह रहे हैं B11 इज इक्वल टू 15। लेट मी डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, हमने कहा B इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ एयर 0। ठीक है, हमें करना है B11। ठीक है, बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से। अगर मैं आपसे पूछूं B+1 क्या होगा, तो आप कहेंगे एड्रेस ऑफ एयर 1। सही है? सही है, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने कहा स्टार ऑफ B+1 क्या होगा, तो आप कहेंगे स्टार एड्रेस ऑफ एयर 1। सुंदर, तो ये कैंसिल हो गए, दिस टर्न्स आउट टू बी एयर 1। ठीक है, दैट मींस B1 इज एज सेम एज एयर 1। तो अब क्या मुझे ये भी करने की जरूरत है कि B1+1 क्या होगा? अरे भैया ये कुछ नहीं होगा, ये होगा एड्रेस ऑफ एयर 1 0। ठीक है, अब अगर आप +1 करते हैं,
अगर आप +1 करते हैं, देखो अच्छे से देखना, air10 यानी कि इसका एड्रेस 4 बाइट, +1 करेंगे तो A11 या air11 का एड्रेस, ये क्या आ गया, एड्रेस ऑफ air11 आ गया, B1 + 1, ठीक है। अब अगर मैं दोनों तरफ स्टार लगा दूं तो सर ये आ गया फिर से air11 और ये आ गया B11, दैट मीन्स B11 इज इक्वल टू 15। दरअसल में air11 की वैल्यू को 15 कर देना है, यानी कि आप दरअसल में क्या कर रहे हैं, आप दरअसल में इस वैल्यू को 15 बना दे रहे हैं, ठीक है। अब फंक्शन खत्म हो गया, आप वापस आए, क्या आप प्रिंट इस वैल्यू को करा रहे हो, नहीं, आप प्रिंट करा रहे हो air21, दैट मीन्स द आउटपुट फॉर दिस क्वेश्चन इज 800। अगर आपको कहीं पर भी मुझ पर डाउट हो तो यहां पर air11 प्रिंट करा लेना, अगर 15 आए तो मुझे कमेंट में बोल देना सर मजा आ गया, नहीं आए तो बोल देना सर आपको पढ़ाना लिखाना आता नहीं, हम मान लेंगे, हम चुप हो जाएंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बताइएगा जरूर कैसा लगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करिए, मजा आएगा इस क्वेश्चन में, भरपूर आपको मजा आने वाला है, कंफर्म बोल रहा हूं, कंफर्म बोल रहा हूं, एकदम जबराटू वाला मजा आने वाला है, ठीक है। अब देखो जी वगैरह आप तो हमें इज्जत देते नहीं हो, तो क्वेश्चन में ही हम अपने आप को सर जी लिख लेते हैं, है ना। भैया वीडियो पॉज करो अच्छे से एंड देन मुझे बताओ एवरीथिंग इज ओके और नॉट, क्वेश्चन सॉल्व करिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए क्या है, पहले समझते हैं क्या क्या कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है, अगेन इट इज एरे ऑफ पॉइंटर टू करेक्टर। मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहां पर स्ट्रिंग नहीं एड्रेस होंगे, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, यहाँ स्ट्रिंग नहीं एड्रेस होंगे, ठीक है। अगर अगर आप मेरे से बेसिकली इसका समझना चाहते हैं तो मैं सिंपली शब्दों में ये लिख रहा हूं कि यहाँ पर मेरे पास एक एरे है air0, air1, air2, air3, air0, air1, air2, air3, है ना। तो लॉजिक क्या है, मान लीजिए यहाँ एड्रेस 100 है, यहाँ पर एड्रेस है, ये एड्रेस है किसके, स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग का एड्रेस मतलब उसके पहले एलिमेंट का। तो 100 का मतलब क्या है, 100 का मतलब है P का एड्रेस है 100, then A, then N, then K, then A, then J and null. सिमिलरली इस 200 किसका एड्रेस है, सर शर्मा वाली जो स्ट्रिंग है उसमें S का एड्रेस है, दैट मीन्स दिस एड्रेस इज 200, S H A R M A null, प्लीज अंडरस्टैंड। सिमिलरली 300 किसका एड्रेस है, सर जो सर नाम की स्ट्रिंग है उसमें जो S है उसका एड्रेस है ये 300, और 400 क्या है, सर जो G वाली JI वाली स्ट्रिंग है इसमें J का एड्रेस है 400, ठीक है सर। अब समझिए, अच्छे से समझिए, डन है सर। अब हमने कहा PTR एक एरे है, ठीक है, इसमें क्या है air3 air2, बेसिकली air+3 क्या होगा, एड्रेस ऑफ air3, यहाँ क्या होगा एड्रेस ऑफ air2, यहाँ क्या होगा एड्रेस ऑफ air1, और ये क्या है एड्रेस ऑफ air0, ठीक है। तो हमने कहा PTR भी एक एरे है, चलिए मान लेते हैं PTR एक एरे है, PTR इज एन एरे, PTR0, PTR1, PTR2, PTR3। तो PTR1 में किसका एड्रेस है, एड्रेस ऑफ air3, यहाँ पर जो एड्रेस है वो है एड्रेस ऑफ air2, हालांकि इसको बनाने की जरूरत नहीं थी लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये डायग्राम बना रहा हूँ, इट इज नॉट ऑलवेज नीडेड, है ना। क्वेश्चन बहुत जल्दी भी सॉल्व हो सकते हैं लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो PTR0
PTR1, PTR2, PTR3। क्लियर है? अब देखिए एक ट्रिपल पॉइंटर है P इज इक्वल टू PTR। PTR क्या है सर? PTR एरे का नाम है, PTR एरे का नाम है और एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं दैट इट इज एड्रेस ऑफ PTR0? यस 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 यस। यानी कि हमें एक चीज समझ में आई कि P के अंदर एड्रेस ऑफ PTR0 है, P के अंदर एड्रेस ऑफ PTR0 है। चलिए सब कुछ मक्खन हो गया। अब इसको समझ लेते हैं। जब आपने कहा स्टार स्टार प्लस प्लस पी, स्टार स्टार प्लस प्लस पी, प्लीज अंडरस्टैंड, स्टार स्टार प्लस प्लस पी। सर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमेशा ये मानिए कि प्लस प्लस और स्टार की प्रायोरिटी सेम है, लेकिन एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। तो राइट टू लेफ्ट क्योंकि पहले ये आया है, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए भाई आगे इस तरीके से पैरेंथेसाइज होगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में प्री इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट क्या कहता है? पहले इस्तेमाल करें या पहले पहले इंक्रीज करें फिर इस्तेमाल करें? फर्स्ट इंक्रीज देन यूज। अच्छा यूज का मतलब यहां बहुत क्लियर है। देखिए अगर मैं लिखता हूं 12 और मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू 12, तो यहां पर ये वैल्यू यूज हो रही है, ये भी वैलिड है सी में, लेकिन यहां यूज हो रही है, यहां यूज नहीं हो रही। यूज से मतलब क्या है? या तो किसी एक्सप्रेशन का पार्ट हो, एक्सप्रेशन के अंदर यूज हो रही हो, या प्रिंट हो रही हो, या किसी को असाइन हो रही हो, उसी को तो आप यूज बोलेंगे। आपने सिंपल 12 लिख दिया, 12 तो 12 ही है, और 12 था, 12 है और 12 रहेगा। इट इज नॉट यूज्ड, सो दैट इज मीनिंगलेस। तो प्लीज फोकस करिएगा सारे लोग अच्छे से। तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। पहला पार्ट P is equal to P plus 1 and then this expression will become star star P, यानी कि यूज कर लो जिसका भी इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन स्टार स्टार P कहीं यूज हो रहा है क्या? दैट मींस ये स्टेटमेंट मीनिंगलेस है, दिस इज मीनिंगलेस स्टेटमेंट। तो हमें क्या करना है? P is equal to P plus 1। अब देखो बेटा P के अंदर क्या था? एड्रेस ऑफ PTR0 था। दैट मींस इससे क्या हो गया? इससे P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ PTR1 आ जाएगा। P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ PTR1 आ जाएगा। बोलो हाँ। P से एड्रेस ऑफ PTR1 आ गया। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। अब बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, अब उस स्टेटमेंट को समझने का प्रयास करिएगा। मैंने कहा स्टार माइनस माइनस स्टार प्लस प्लस P प्लस 2। ठीक है, देखो हमेशा याद रखना इन सारे ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी एडिशन से ज्यादा होती है, क्योंकि ये सारे रेफरेंस वैल्यू एड टाइप के हैं, है ना सारे। ये भी यूनरी है, ये भी यूनरी है, ये सारे यूनरी है, और हर यूनरी ऑपरेटर की प्रायोरिटी किसी भी बाइनरी वाले से ज्यादा होती है। तो थोड़े समय के लिए आप ये मान लीजिए कि +2 नहीं है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट मी फॉरगेट अबाउट दिस, क्योंकि ये तो सबसे लास्ट में होगा। अब अच्छे से देखिए, क्योंकि एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। दैट मीन्स सबसे पहले मैं क्या करूंगा? P इज इक्वल टू P प्लस 1 एंड देन मैं कह रहा हूं देन इसको यूज करेंगे। सो बेसिकली आई एम डिवाइडिंग दिस स्टेटमेंट इनटू टू पार्ट्स, स्टार स्टार P प्लस 2। समझ में आया भाई? पहले आपने इस प्लस प्लस P को खत्म किया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये हो जाएगा। ठीक है, अब P इज इक्वल टू P प्लस 1 दोबारा करने से, देखो P के अंदर एड्रेस ऑफ PTR1 था, इससे क्या होगा? P के अंदर एड्रेस ऑफ PTR2 आ जाएगा। बहुत शानदार, P के अंदर एड्रेस ऑफ PTR2 आ जाएगा। चलो मैं यहां पर भी अपडेट कर देता हूं, सॉरी मैं यहां पर भी अपडेट कर देता हूं। P के अंदर एड्रेस ऑफ PTR2 आ जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है भैया। ठीक है सर, अब देखो प्रिंटएफ, लेकिन प्रिंटएफ तो जब करें जब हमें ये समझ में आए। तो अब पहले इसको और सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, इसको सॉल्व करने के लिए अब अगर आप देखोगे तो स्टार माइनस माइनस स्टार ऑफ P प्लस 2 को बाद में सॉल्व करूंगा। तो हमने कहा राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी, अच्छे से देखिएगा। अब आप इसे इसी तरीके से तो पैरेंथेसाइज करेंगे, यानी कि ये जो माइनस माइनस है वो तो स्टार P के साथ लगा हुआ है। ओके, दैट मींस क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है, मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं स्टार P इज इक्वल टू स्टार P माइनस 1
एंड देन इस माइनस माइनस को हटा दीजिए, दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग परसेंटेज एस स्टार स्टार पी। भैया अगर स्लैश एन यहां लगाओ तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है, नहीं लगाया वैसे। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार पी इज इक्वल टू स्टार पी माइनस वन? सर देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। भैया पी कहने का मतलब अगर एड्रेस ऑफ पीटीआर 2 था तो स्टार पी कहने का मतलब होगा स्टार एड्रेस ऑफ पीटीआर 2। बहुत शानदार। तो अब ये कट गए, अगर आप पंकज सर से पढ़ते हैं तो दैट मीन्स ये हो गया पीटीआर 2। तो बेसिकली इसमें आप ये कह रहे हो दैट पीटीआर 2 इज इक्वल टू पीटीआर 2 माइनस वन। अब देखो पीटीआर 2 क्या है, 012 एड्रेस ऑफ एयर 1, यानी कि आप ये कह रहे हो एड्रेस ऑफ एयर 1 माइनस वन विच इज एड्रेस ऑफ एयर 0। एम आई राइट? एम आई राइट? एम आई राइट? तो आप ये कह रहे हो एड्रेस ऑफ एयर 0, ठीक है, यानी कि पीटीआर के अंदर, पीटीआर 2 के अंदर, यही तो कह रहा हूं, ठीक है, एड्रेस ऑफ एयर 0। तो बेसिकली यहां क्या हो गया, एड्रेस ऑफ एयर 0 हो गया। या आप यहां पर भी समझ लीजिए पीटीआर 2 के अंदर एड्रेस ऑफ एयर 0 हो गया। मजा आ गया सर ये तो, ठीक है भैया। अब अगर इसको समझना चाहते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड स्टार स्टार पी। अब अच्छे से देखो स्टार स्टार पी। अब स्टार स्टार पी इज नथिंग बट स्टार स्टार एड्रेस ऑफ पीटीआर 2। बहुत बढ़िया। देखिए ये कैंसिल हो गए, तो आपने इसको लिखा स्टार ऑफ पीटीआर 2। अच्छा पीटीआर 2 क्या है, अभी हमने देखा एड्रेस ऑफ एयर 0। बहुत बढ़िया, यानी कि ये भी कैंसिल हो गए, तो फाइनली आपके पास आया एयर 0। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो दैट इट इज प्रिंट एफ परसेंटेज एस एयर 0। लेकिन यार एयर 0 क्या है, देखो परसेंटेज एस के लिए आप प्रिंट एफ को एक एड्रेस देते हो, क्या एयर 0 एक एड्रेस है? हाँ, लेकिन अच्छे से देखिएगा हमने एयर 0 नहीं देना है यहां पर, क्योंकि क्योंकि अच्छे से देखिए यहां पर है क्या, स्टार स्टार पी काफी नहीं था। अच्छे से देखिएगा, इट इज नॉट स्टार स्टार पी व्हाट वी नीड, इट इज स्टार स्टार पी +2। क्योंकि क्योंकि मैंने इस +2 को कहीं भी कैलकुलेट नहीं किया अभी, यहां के बाद हमने इतना पार्ट लिखा था सर। तो हम क्या कह रहे हैं, स्टार स्टार पी +2। सो बेसिकली अगर आप कहते हो एयर 0, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट वेरी केयरफुली, तो आप दरअसल में ये कह रहे हो एयर 0 +2। अब पहले देखते हैं एयर 0 क्या है, अच्छे से देखिएगा सर। एयर 0 अगर आप डायग्रामेटिकली देखें तो एयर 0 ये वाला एड्रेस था, पी का एड्रेस, तो +2 क्या होगा सर, +1 हो गया ये, +2 हो गया ये। तो आपने प्रिंटएफ को इस n का एड्रेस दिया, प्रिंटएफ क्या करेगा, n के aj इसको प्रिंट करेगा। दैट इज व्हाई व्हाट इज द आउटपुट सर, आउटपुट इज n के aj। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था मेरी तरफ से, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा शानदार क्वेश्चन हो नहीं सकता। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस थे आज के सेशन में जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए। प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कैसे लगे आप लोगों को क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन शाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।